नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। योगी की राह पर सीएम धामी, बेटों की शादी में सहयोग करेगी सरकार। सामूहिक कन्या विवाह योजना की होगी शुरुआत। धामी सरकार प्रदेश में गरीब परिवार की बेटों की शादी में सहयोग करेगी। इसके लिए राज्य सरकार सामूहिक कन्या विवाह योजना का प्रस्ताव तैयार करी है। योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना होगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार सामूहिक कन्या विवाह योजना पहले ही लागू कर चुकी है। मुख्य सचिव ने बुधवार को इस संबंध में बैठक बुलाई है। बैठक में समाज कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के प्रस्ताव पर चर्चा होगी और उसका प्रस्तुतिकरण भी होगा। बैठक में वित्त विभाग, पंचायती राज विभाग, शहरी विकास, ग्राम्य विकास, श्रम व महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया है। मैदानों में सूरज बरसा रहा आग, राहत को पहाड़ों का रुख कर रहे सैलानी। देहरादून के नजदीक इन 5 जगहों पर लगा जमावड़ा। टिहरी जिले में पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी है। कैंपटी फॉल, धनोल्टी, कानाताल, रानी चोरी आदि जगहों पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। इन जगहों पर पर्यटकों के पहुंचने से व्यापारियों के चेहरे भी खिले हैं। पर्यटक पहाड़ के मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। पिछले करीब 10 दिन से जिले के पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ रही है। पिछले शनिवार रविवार को पर्यटक स्थल कैंपटी में करीब 5,000, धनोल्टी में 6,000, कानाताल में 4,000 पर्यटक पहुंचे हैं। इन पर्यटन स्थलों पर पहुंचने वाले पर्यटक यहाँ की शांत वादियों के अलावा टिहरी झील में भी बोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपका भी बेटा हॉस्टल में रहता है तो पढ़े ये खबर। नजरअंदाज किया तो जमा पूंजी से धोना पड़ सकता है हाथ। हेलो, आपका बेटा हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है ना? वे अपने कुछ दोस्तों के साथ स्कूटी से हाईवे पर सफर कर रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। यदि इसे अस्पताल में भर्ती करवाना है तो तुरंत हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भेज दो। इस तरह के कॉल आजकल उन अभिभावकों की चिंता बढ़ा रहे हैं जिनके बच्चे अन्य शहरों में पढ़ाई कर रहे हैं। दरअसल साइबर ठग इन दिनों फर्जी पुलिस, नारकोटिक्स सेल व सीबीआई अधिकारी बनकर ठगी का नया हथकंडा अपना रहे हैं। आयुर्वेद डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए मिलेगी आयु सीमा में छूट। नई नियमावली बनाने की कवायद। भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त सरकारी और निजी आयुर्वेद कॉलेजों में विभिन्न डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए नई नियमावली बनाने की कवायद चल रही है, जिसमें आयुर्वेद कोर्स में दाखिले के लिए युवाओं को आयु सीमा में छूट मिल सकती है। वर्तमान में आयुर्वेद कोर्स के लिए आयु सीमा 17 से 25 वर्ष निर्धारित है, जबकि दूसरे राज्यों में अधिकतम आयु सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। परिषद के माध्यम से आयुर्वेद कॉलेजों में फार्मेसी, पंचकर्म, नर्सिंग, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा समेत कई कोर्स संचालित हैं। अभी तक इन कोर्सों में दाखिले के लिए आयु सीमा न्यूनतम 17 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष निर्धारित है। पुणे से दूसरी मानस खंड एक्सप्रेस 24 को पहुंचेगी उत्तराखंड। कई धार्मिक स्थलों जाने का मिलेगा मौका। पर्यटन विभाग और IRCTC की संयुक्त पहल के तहत मानस खंड एक्सप्रेस मंगलवार को पुणे से रवाना हो गई। यह ट्रेन 24 को उत्तराखंड के टनकपुर पहुंचेगी। इसमें सवार 300 यात्रियों को कुमाऊं के विभिन्न धार्मिक व पर्यटन स्थलों पर जाने का मौका मिलेगा। सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे ने बताया कि पहली ट्रेन अप्रैल में संचालित हुई थी, जिससे 280 यात्री उत्तराखंड आए थे। अब दूसरी ट्रेन मंगलवार को शाम 5 बजे पुणे से रवाना हो गई है, जो लोनावाला, कल्याण, वसाई, वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, उज्जैन होते हुए 24 मई को टनकपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। 4 साल की मासूम पर गुलदार ने किया हमला, गंभीर घायल। 1 महीने में 3 बच्चों पर कर चुका हमला। श्रीनगर गढ़वाल में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को जहां डांग में गुलदार ने एक बच्चे की जान ली थी, वहीं मंगलवार को नगर के श्रीकोट गंगा नाली में देर रात एक 4 साल की मासूम बच्ची पर गुलदार ने हमला कर दिया। परिजनों ने किस तरह उसे गुलदार के चंगुल से बचाया। गुलदार के हमले से मासूम गंभीर रूप से घायल हो गई है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के बंगाली स्वीट शॉप वाली गली में रहने वाले बलवंत सिंह रावत की 4 साल की बेटी अधीरा अपने घर के आंगन में खेली थी। इसी दौरान अचानक गुलदार ने उस पर झपट पड़ा। परिजनों ने शोर मचाकर गुलदार के चंगुल से किस तरह अधीरा को बचाया, लेकिन गुलदार के हमले से वह बुरी तरह से घायल हो गई।
राज्यपाल गुरमीत सिंह की मौजूदगी में श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना, 25 को खुलेंगे कपाट। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ऋषिकेश से पंच प्यारों की अगुवाई में हेमकुंड के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने श्रद्धालुओं को रवाना किया। 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने हैं। हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा की तैयारी भी शुरू हो गई है। गोविंद घाट, घांगरिया और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे की साज सज्जा भी होने लगी है। गोविंद घाट गुरुद्वारे में इस वर्ष नए मॉडल का गेट स्थापित किया गया है। हेमकुंड की तीर्थ यात्रा 25 मई से शुरू होगी। आज 22 मई को ऋषिकेश से श्रद्धालुओं का पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुआ। बकरी के पैसे नहीं चुकाए तो तालाब में डुबोकर कर दी हत्या। थराली पुलिस ने किया भजन राम की मौत का खुलासा। चमोली देवाल के ऐठा गांव के भजन राम की मौत का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस के अनुसार बकरी का पैसा नहीं चुकाने के चलते भजन राम को तालाब में डुबोकर मारा गया, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। 6 मई को देवाल ब्लॉक के ऐठा गाँव के भजन राम का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसके गाँव से लगभग 500 मीटर दूर गदेरे में मिला था। मृतक भजन राम अपने घर से पास के किसी गाँव में शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था। मृतक के पुत्र भगवान राम ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उनके साथ 3 और लोग थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेने की तैयारी, यात्रा प्रबंधन के लिए प्राधिकरण बनाने पर मंथन। चारधाम यात्रा प्रबंधन व संचालन के लिए प्राधिकरण बनाने पर मंथन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में निर्देश दिए थे और अपर मुख्य सचिव आनंद बर्थन से रिपोर्ट मांगी थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सिर्फ चारधाम यात्रा ही नहीं, राज्य में होने वाली अन्य यात्राओं के प्रबंधन एवं संचालन की स्थायी व्यवस्था को लेकर विचार विमर्श शुरू हो गया है। अपर मुख्य सचिव ने अपने कार्यालय कक्ष में पर्यटन, धर्मस्व, पुलिस, सूचना विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राज्य में संचालित होने वाली यात्राओं की व्यवस्थाओं और उस दौरान पेश आने वाली चुनौतियों, दिक्कतों और समस्याओं के संबंध में चर्चा की गई। केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंग का स्वास्थ्य बिगड़ा, एयरलिफ्ट कर पहुंचाया गया अस्पताल। केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंग का अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें एयरलिफ्ट कर देहरादून के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुधवार को पूर्वाह्न 11 बजे रावल भीमाशंकर लिंग के सीने में दर्द हुआ था। तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पेयजल संकट से जूझ रही 800 लोगों की जिंदगी, ग्रामीणों ने किया जमकर प्रदर्शन, दी चेतावनी। पिथौरागढ़ के मोनाकोट ब्लॉक के 3 गांव के लोग 2 माह से पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। परेशान लोगों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। उन्होंने जल्द पेयजल समस्या से निजात नहीं दिलाने पर परिवार के साथ कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। बुधवार को धोलकाड़ा, कुनकटिया और दोबांस के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने कहा कि गाँव के लिए बनाई गई धोंधुर कुनकटिया पेयजल योजना को अराजक तत्वों ने जगह जगह पाइप काटकर क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस कारण 3 गांवों में पानी नहीं आ रहा है। इस संबंध में जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों को बताने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मेट्रो से पैक हुआ नैनीताल, लेकिन इस वजह से हो गए परेशान। इतनी भीड़ की आसपास के क्षेत्रों के होटल, होम स्टे भी पैक। सरोवर नगरी का ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन Q1 पर पहुंचना शुरू हो गया है, जिसके चलते पर्यटन स्थलों की रौनक में लगातार निखार रहा है। मंगलवार को हल्द्वानी, काला ढोंगी व भवाली रोड से करीब 2500 पर्यटक वाहनों की नैनीताल शहर में एंट्री हुई और करीब 15,000 से अधिक पर्यटन यहां पहुंचे। समीपवर्ती पंगोट क्षेत्र में भी होटल, गेस्ट हाउस पर्यटकों से पैक है। होटलों में सीजन की वजह से फुल टैरिफ चल रहे हैं। इधर नगर में पार्किंग को लेकर कई सैलानी परेशान नजर आए। अब गर्भगृह में जाकर भक्त कर रहे बाबा केदार के दर्शन हुए अभिभूत, श्रद्धा से झुका लिया शीश। श्रद्धालु अब केदारनाथ धाम में मंदिर के गर्भगृह में जाकर स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं। यह व्यवस्था मंगलवार से शुरू की गई है। अभी तक तीर्थयात्री सभा मंडप से ही दर्शन कर रहे थे। गत दिवस प्रशासन, बद्री केदार मंदिर समिति व तीर्थ पुरोहितों के बीच वार्ता के बाद गर्भगृह में जाकर दर्शन करने की अनुमति प्रशासन ने दे दी थी। BKTC मुख्य कार्याधिकारी योगेंद्र सिंह ने मंगलवार को केदारनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालुओं को गर्भगृह से स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन की व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने स्वयं भी व्यवस्थाएं बनाने का कार्य किया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।